टाटा पहले अच्छा हुआ करता था भाई, अभी भैया अपन ले रहे नए आदमी तो हमारी ये सलाह है कोई भी ले हाँ तो ऐसा काम, अच्छा मजदूरी भी खराब नहीं होती है, जी समझे ना, रिक्शा भी खराब नहीं होता, आदमी खराब होता है। वो इतने रहम दिल हैं, अच्छा। गरीबों से जुड़े हुए हैं, गरीबों की मदद करते हैं। वहाँ भी 1 लाख का काम मतलब 1 लाख का दुनिया तो फिक्स काम है ही सही आपका। हाँ, तो छोटे नाले से जरूर तो छोटे ही सोच रहेगी वो बड़ी नदियाँ जो भरी रहती। मतलब यही सब कर करके आपके घर मकान हाँ, जो सब है इसी की सब वजह बन से गए, हुआ बच्चे पढ़ गए हमारे। ऐसे जबलपुर अंदर नहीं है, किंग है यहाँ जबलपुर के यार। हाँ? तो अभी आपने बुक कर दी है, कब तक आएगी गाड़ी आप? इसके मुकाबले 2 लाख कम में पड़ रही है। कम पड़। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। भाई अशोक लेलैंड का ब्रांड न्यू बॉस ट्रक अपने पास है। हालांकि 1-2 वीडियोस अपन इसके बना चुके हैं, लेकिन इसका एक्चुअल एक्सपीरियंस, एक्चुअल माइलेज, एक्चुअल क्या फीडबैक रहता है चलते चलते रोडों पे तब पता चलेगा, क्योंकि नया नया ट्रक है, अभी ज़्यादा चलना चाहिए तभी तो आइडिया होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, मॉडल नंबर ये देखेंगे आप। हालांकि दिखने में प्रोफाइल इसकी बहुत अच्छी, कैबिन बड़ा बड़ा सा लगता है। ये देखिए 1915 HP ये ट्रक है। अब इंजन की बात करें तो आईजेन 6 टेक्नोलॉजी वाला वो 3839 सीसी 39 सीसी वाला इसमें इंजन है। 4 सिलेंडर इंजन होता है। ये जो पहले आता था इसी में बॉस वाली प्रोफाइल में, उसमें 6 सिलेंडर मतलब 6 सिलेंडर इंजन होता था। अभी 4 कर दिया गया, थोड़ा माइलेज और मेंटेनेंस की वजह से। 15 लिखा हुआ मतलब 150 HP, 150 HP की पावर, 450 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क होता है। अब इसकी जो बॉडी होती है ना 18 फीट 18 फीट से लेकर 32 फीट तक आती है। मतलब 18 फीट, 20 फीट, 22 फीट, 24 फीट और 32 फीट। अब देखिए 6 चक्का ट्रक है, नॉर्मल सी ऐसी प्रोफाइल है, पूरा कंपनी कैबिन होता है। प्रोफाइल में पहले भी आपको बहुत बार इसकी दिखा चुका हूँ। देखिए मुझे जो है ना इसका कैबिन का स्पेस बहुत बढ़िया लगता है, मतलब बड़ा बड़ा सा कैबिन लगता है। और ड्राइवर भाइयों के लिए खुला खुला ऐसा होना चाहिए। बैटरी लगी हुई है, स्पेयर व्हील आप देख सकते हैं, ज़्यादा मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं है। पूरा कंपनी प्रोफाइल में आप क्लियरली इसको देख सकते हैं। सुधीर जबलपुर जो है ऊपर लिखा हुआ है। और इधर आप देखेंगे तो इसमें ये देखिए बड़ा सारा डीजल टैंक, शायद 180 लीटर के आसपास, क्योंकि देखिए 180 लीटर का डीजल टैंक भी इसमें आता है और 350 लीटर का डीजल टैंक भी आता है। और ये समथिंग 28 लीटर के आसपास शायद इसका एडब्ल्यू टैंक होता है। और यहीं पे फिल्टर लगा हुआ है इसका। तो ये कुछ इसकी ऐसी बाहर की बेहतरीन सी प्रोफाइल है। अब सीधे अंदर चलते हैं, अंदर से मैं दिखाता हूँ और ऑनर से मिलवाता हूँ, क्योंकि वो इको ट्रक खरीदने वाले हैं लगभग ऐसा ही। चढ़ना बहुत इजी है, गेट आराम से पूरा वाइड खुलता है, तो बेहतरीन आप आराम से यहाँ पर ग्रैब करके बहुत इजीली इसमें चढ़ सकते हैं। और एडब्लू की 2 बाल्टियाँ रखी हुई हैं। और देखिए चाचा ने पूरा कैबिन जो है इसका भी इस तरीके वाला कैबिन है। देखिए कितना स्पेस है, यहाँ पर भी आराम से इंसान बैठ जाएगा, आराम से वहाँ पर सो जाएंगे। कैबिन मुझे इसका बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, एकदम खुला खुला सा। अब हमारे साथ हैं इशाक चचा, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये ट्रक जब से आया है तब से आप ही चला रहे हैं जी। आपने हमें बताया अभी कैमरे के पीछे कि एक ट्रक आप ये लेने वाले भी हैं और अभी आप इसको चलाते हैं जी। तो वैसे आप ड्राइविंग कब से कर रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 साल से आप मतलब ड्राइवर ही हैं कि मोटर मालिक पहले भी रहे हैं? नहीं ड्राइवर। तो उस टाइम आपने ड्राइवरी करने का कैसे सोचा था? अरे ड्राइवर गाँव में थे, गाँव से आ गए सिटी, काम गाँव में था नहीं पहले। तो इतने सालों में चाचा ट्रक तो आपने हर कंपनी का लगभग चलाया होगा, चाहे हाँ। टाटा हो, अशोक लेलैंड हो, हाँ। 12 चक्का, 16 चक्का। हाँ, भारत बेंच चलाए, टाटा चलाए। भारत बेंज भी चलाया आपने? हाँ, डंडा मर्सिडीज। अच्छा, मतलब वो एस मॉडल से ही आप हाँ। क्या शुरुआत हो गई? नहीं, एस मॉडल तो बाद में आई, डंडा मर्सिडीज रही फिर। अच्छा, आज की डेट में आपका फेवरेट ट्रक कौन सा, आपको ट्रक कौन सा पसंद है? अभी तो ये मॉडल आया, बहुत अच्छा लगा, लेलैंड का ये मॉडल। हाँ। तो वैसे टाटा का ट्रक? टाटा पहले अच्छा हुआ करता था भाई, अभी तो उतना सक्सेस नहीं है। ये अभी आप ट्रक चला रहे हैं हाँ। अशोक लेलैंड इसका माइलेज अच्छा है। इसका माइलेज अच्छा है। माइलेज अच्छा और आरामदायक है गाड़ी। और दूसरी बात चाचा, आप जैसे आयशर का केबिन ले लें या अशोक लेलैंड के दूसरी ट्रक का केबिन ले लें, इसका केबिन बहुत बड़ा बड़ा सा लगता अरे है। बहुत लोग का अच्छा लगता है इसका। कितना पुराना ट्रक होगा ये? अभी 6 महीने तो हुए। 6 महीने हुए हैं इसको। हाँ। तो 6 महीने में लगभग कितना चला दिया होगा इस ट्रक को? अभी यार 67,000 किलोमीटर चली। मतलब 10,000 12,000 के एवरेज से महीने में चल रहा है ये ट्रक। हाँ, आराम से। तो आपको जो है ये ट्रक माइलेज में अच्छा लगा है? बहुत अच्छा लगा। कितना एवरेज निकालते हैं इस ट्रक से चाचा? 6 का एवरेज निकालना। 6 का लोड पे निकलता है? लोड में 6 का। जैसे 18,500 kg तो इसका पूरा वजन है। हाँ जी। है ना? 12.5 टन ये पासिंग करता है। हाँ। तो 12.5 टन पे 6 का एवरेज निकल रहा है इसमें आराम से। कितनी स्पीड पे? ये 50-55 पे चलूँ। 50-55? हाँ, 60 के नीचे। तो बिल्कुल नपा हुआ एवरेज है कि 6 का आ रहा है इससे? नहीं आ रहा ना, नपा हुआ। हम जो अहमदाबाद चलते हैं तो अपन को नॉलेज। देखो शुरू में कम देता है, एक सर्विसिंग में एवरेज खुलता है 40,000 में। अच्छा।
सर्विसिंग कराएंगे तो खुल जाता है। इसके कंफर्ट की बात करें अपन, हाँ। तो ये आरामदायक केबिन है, ज्यादा उचकता अरे तो हाँ हाँ आरामदायक है, ये नहीं उचकती, नहीं वो आइसर उचकती है, ये नहीं उचकती। ये नहीं उचकती। हाँ। अब जैसे 67,000 किलोमीटर आपने इसे चला दिया है, तो आपको ऐसी आवाज तो नहीं आती अंदर से केबिन के जब आप चलाते हैं? नहीं नहीं कोई आवाज नहीं। हिलने डुलने की पार्ट्स वगैरह ऐसा कुछ? नहीं मोबाइल ऐसे ही बगैर माइक के सुनते रहते हैं। केबिन नॉइज बहुत कम है, मतलब केबिन आवाज कम है। आवाज कम है। कितने गियर है टोटल इसमें? डबल टॉप की गाड़ी। रिवर्स मिला के टोटल इसमें 7 गियर हैं, मतलब चलने में एकदम टॉप एंड टॉप है। टॉप टॉप। ये किन की गाड़ी आप चला रहे हैं चाचा? सुधीर ट्रांसपोर्ट। सुधीर ट्रांसपोर्ट जी। तो उनके पास और भी गाड़ियां हैं? 100 गाड़ी। कितनी? 100 गाड़ियां हैं। कहाँ के हैं ये मोटर मालिक? जबलपुर में हेड ऑफिस, जबलपुर, इधर भोपाल में भी है, अच्छा, अहमदाबाद में है। तो ये जो सुधीर जी, इन्हीं के नाम से ट्रांसपोर्ट? हाँ है। इन्हीं के नाम। ये सुधीर जी की आप गाड़ी चला रहे हैं, जी। तो इनके साथ कितने सालों से आप जुड़े हुए हैं? ये 25 साल। 25 साल से आप इन्हीं किया है? हाँ। एक ही मोटर मालिक से आप 25 साल से जुड़े हुए हाँ हैं? जी। तो चचा मान गए आपको यार, इतना लंबा टाइम बहुत कम लोग टिक पाते हैं एक ही जगह पे। अरे नहीं, अपन ईमानदारी से काम करें इंशाल्लाह, सेठ भी अपन को इज्जत देता है। जब आप शुरू में पहली बार सुधीर जी से जुड़े थे, हाँ। उस टाइम क्या सैलरी हुआ करती थी आपकी? 500 रुपये। 500 रुपए? हाँ 200-250 कंडक्टर को मिलती थी। इतनी कम? हाँ तो पहले ऐसे ही तो चलता था। उस टाइम गुजारा हो जाता था चाचा 500 रुपए में? अरे तो वहाँ सस्ता जमाना था, 500-1000 भी बहुत होते थे। अब आज चल रहा है 2026, तो हाँ। आज की डेट में आपको क्या तनख्वाह मिलती है चाचा? आज हम लोग किलोमीटर से चल रहे हैं। किलोमीटर से? क्या रुपए किलोमीटर से चलते हैं? 23 रुपया इंदौर है। 23 रुपए? इंदौर, वो अहमदाबाद 22 रुपये। 23 रुपए किलोमीटर? हाँ क्या बात कर रहे चाचा? हाँ। तो ये 6 टायर ट्रक में पहली बार सुन रहा हूँ मैं ये किलोमीटर से पैसा। हाँ हमारे इधर चोरी चमारी चलती थी, सेठ ने वो कर दिया तो अपने ठीक बच जाता, 5,000 रुपये बच जाता। जबलपुर से जैसे आप इंदौर गए वापस आए, तो टोटल आना जाना कितना किलोमीटर हो जाता है? 11,500-1200। 11,500-1200, तो उसमें 23 के हिसाब से आपको मिलता है। जी। तो डीजल भी कटता है ना सेठ का, जब हम डीजल अपन डलवाते उससे कट के मिलता है। अच्छा, 23 रुपए किलोमीटर में डीजल भी आपका ही? आपका हाँ, उसके बाद जुड़ के मिलता है जो बचेगा अपना। अच्छा, उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग वो सेठ की है, वो सेठ की रहती। तो चाचा जैसे डीजल कट के, जैसे 200 लीटर डीजल आया हाँ तो उतना कट जाएगा। अब 1200 किलोमीटर प्लस कर लो, 23 रुपये। 25,000 के लगभग हो रहा है। हाँ 17-18,000 डीजल चला जाता होगा आपका। हाँ हाँ, तो वही है कि मतलब आपकी इंदौर की ट्रिप में 4-5 हजार रुपए आपको बचा लेते हैं। हाँ 4,000 बची है। तो कितने दिन में ट्रिप लगाते हैं आप इंदौर की? 4 दिन। 4 दिन में आपकी एक ट्रिप लग जाती है। हाँ। तो रोज का 1,000 के हिसाब से। हाँ। और जब आप अहमदाबाद जाते हैं तो 22 रुपए पड़ता है आपको। हाँ तो उसमें भी सेम चीज रहती है, डीजल आपका और बाकी? हाँ 22 रुपये, 1 रुपये कम होता है। उसमें आपको ज्यादा पड़ता होगा चाचा? हाँ रनिंग ज्यादा हो जाती, 2000 चल जाती। आना जाना 2000? हाँ। अच्छा, तो उसमें अगर आप 22 रुपए के हिसाब से लगाएं तो उसमें 40,000 पड़ता था आपको। 450 लीटर डीजल। 450 लीटर डीजल। हाँ। 5-7 हजार रुपए तक आपका हो जाता है। हाँ। तो परमानेंट जो है आप इंदौर अहमदाबाद ही चलते, इसके अलावा कहीं नहीं चलते? नहीं, और कहीं जैसे ऑर्डर आ गया तो बॉम्बे भी चले जाते। अच्छा, कच्चे माल पे चलते, पक्के माल पे चलते चाचा आप इससे? खुद का माल है ये परचून इसका। अच्छा, तो परचून लाते हैं वहाँ से या ले जाते हैं यहाँ से? लाते भी ले जाते भी, सेठ का खुद का काम। अच्छा, सेठ का खुद का काम है परचून का बुकिंग, तो उनका- पार्सल। अच्छा, पार्सल वगैरह रहते हैं। हाँ। तो उनके सारे ट्रक जो है ऐसी पार्सल इसी में चल। मतलब ये है कि इसमें कच्चे माल की कोई लाइन नहीं है? नहीं, कच्चे माल में अभी चलते रहे, सिंगाड़ा से चलता रहा, अहमदाबाद चलता था। अहमदाबाद से हाँ, सिंगाड़ा लाते 2 हैं? महीना नहीं, जबलपुर से। जबलपुर में सिंगाड़े की खेती होती है क्या चाचा? हाँ तो वहाँ से आप अहमदाबाद लेके जाते हैं सिंगाड़ा? जी। किस टाइम चलते हैं? जी अभी सीजन खत्म हो गया ना, 1 महीने पहले। मतलब ये ठंड के टाइम में सिंगाड़ा चलता ठंड के है? महीने। कितना टाइम तक चलता है 2 सिंगाड़ा? महीने। 2 महीने सिंगाड़ा चलता है। बाकी ज्यादातर इनका पार्सल का काम पार्सल रहता का है, खुद का जो खुद बुकिंग का रहता काम है। है, बुकिंग। तो आपको चाचा महीने का 30-40 हजार पहुँचता है? हाँ 25-30 हजार पड़ जाता है। 30 हजार मतलब पड़ जाता है। अच्छा, बच्चे वगैरह भी होंगे आपके? 3 बच्चे। 3 बच्चे, क्या कर रहे हैं वो? एक इंश्योरेंस कंपनी में है, जी। एक ट्यूशन पढ़ाती बच्ची, हाँ, एक फर्नीचर का काम डाला। वाह यार, तीनों सेट है मतलब। हाँ इंग्लिश मीडियम से पढ़ाए, स्प्रिंग डे के पढ़े जी? बच्चे, स्प्रिंग डे के पढ़े बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम से। स्प्रिंग्स डे? हाँ। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है आपने? हाँ जबलपुर में? हाँ। अरे वाह, पूरी जिंदगी उन्हीं को लगा दी है यार, पूरा कमाई। आज माशाल्लाह अच्छे हैं हमारे। अच्छी तालीम देके बच्चों को पढ़ा दिया आप। चाचा एक बात बताइए, इतने साल आपको इस लाइन में हो गए, तो आप खुश है इस लाइन से? नहीं ठीक, अपनी इज्जत आबरू से रखो यार, कहीं भी तो ये खुश है इंशाल्लाह। ज्यादातर लोग बोलते हैं ना नहीं तो चाचा कि- अपन में गलत वो नहीं है ना ड्राइवरी में, अपन अच्छे लोगों से रहे। जी। तो सेठ भी हमारा अच्छा आदमी है।
तो सुधीर जी के साथ जिनके साथ आप जुड़े हैं इतने सालों से आपका तालमेल बड़ा अच्छा बना रहा है उनसे। हाँ, बहुत तो टाइम टू टाइम सैलरी और सारी चीजें रहती नहीं, है। बहुत अच्छे हमारे सेठ, बहुत राजा आदमी है। वर्करों को बहुत मोहब्बत करते हैं। कोई परेशान हाल हो जा, लग जाए, चोट हो जाए, बीमार हो जाए, 2-2 4-4 लाख रुपए लगा देते हैं हमारे से। क्या बात कर रहे हैं, ड्राइवर हाँ, के ऊपर लगा देते इतना पैसा। यहाँ ढूंढते हैं काम कंपनी में। अच्छा, हाँ, मिस्त्री से लेके वर्कर आज तक रेब से बात नहीं करती। बड़े दिल के हैं। हाँ, कभी घमंड नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष थे जो रोहाणी जी, जी, उनके बने हैं। उनके भानेजे। हाँ, बहुत जबरदस्त इंसान है। बहुत जबरदस्त। ऐसे सेठ बहुत कम होते हैं। अरे ऐसे जबलपुर अंदर नहीं है, किंग है यहाँ जबलपुर के यार। हाँ? अच्छा, किंग है यहाँ। ये तो हो गई आपके सेठ जी की बात। काबिले तारीफ है जो है आपके नहीं सेठ जी नहीं, है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा भाई, जो अच्छा हक है, हक है। जी बिल्कुल। हैं? अब आपने हमें बताया था कि एक गाड़ी अभी आप ले रहे हैं, कौन सी गाड़ी लेना चाचा? वो 18-15 18-15 इसी के हैं। अशोक लेलैंड की। हाँ, उसमें मतलब 3 कुंटल कम है पास है। 3 कुंटल कम है पास हाँ, किससे? 18,200। 18,200। आप यही क्यों नहीं ले रहे इसमें 19-15? 2 लाख का प्रॉपर्टी भी तो मिल रहा है ना, 2 लाख कम में पड़ रही है। कम में पड़ रहे हैं। इसके मुकाबले 2 लाख कम में पड़ रही कम है। में पड़ रही है। कितने की पड़ रही है? 2.5 कुंटल 3 कुंटल कम भी है। टोटल कितने की पड़ रही है चाचा वो आपको? 21 लाख ही बोले। 21 लाख की। तो अभी आपने बुक कर दी है, कब तक आएगी गाड़ी आपकी? सर्वे आया रहा घर, हाँ वो हो गया, आज कोटेशन भर देगा। हाँ कल ओपीटी से आ गई थी, हाँ। बस 15 महीना के अंदर आ जाएगी। फिर आप खुद की गाड़ी चलाएंगे? नहीं, छोटा वाला चलाएगी। छोटा वाला चलाएगा तो वो सुधीर जी के यहाँ अटैच करके चलाएंगे? हाँ, मार्का उन्हीं के चली। तो उन्हीं के यहाँ भाई अपन जोड़े हैं उनसे जी, शुरू से इज्जत करे तो मार्का भी उन्हीं का चले। अरे बेशक चाचा, एक तो है ना आपके सेठ तो है ही है बहुत अच्छे, हैं? आप भी जो है उनके प्रति काफी अच्छे हो। नहीं नहीं, मतलब मतलब जो अच्छा आदमी है, अच्छा है, तारीफ रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अपन को भी बहुत मोहब्बत करते। अच्छा, इतने साल से बहुत मोहब्बत देते। अरे क्या बात है चाचा। हर चीज में साथ देते हमारे। जी जी। तो चाचा आपने एकदम से कैसे सोचा फिर गाड़ी उठाने का? अरे अब उम्र हो रही तो हमने कहा थोड़ी भाई अपन रख से लो। हाँ। इंशाल्लाह, और मदद करने वाला रब है यार। सही बात है, सही बात है। आगे बढ़ने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। सोच भैया, बड़ों से जुड़ोगे तो बड़े कहते, छोटे नाले से जुड़ोगे तो छोटे ही सोच रहेगी। वो बड़ी नदियां जो भरी रहती जी, उनसे मिलोगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी सलाह मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल चाचा। समझे? तो इतने सालों बाद अब जाके आपने सोचा चाचा की गाड़ी ले लें अब? हाँ, चलो आप फारिग हो गए ना, बच्चे पढ़ रहे थे अभी। जी जी घर मकान हो गया, जी। बच्चे पढ़ गए, सब लग गए भाई, तो आपने लिया अपन 2-4-5 साल अभी मेहनत कर सकते अपन अच्छे। अच्छा, इसलिए सिटी में रह रहे तो दाल रोटी का जरिया भी रहना चाहिए। बिल्कुल जब बिल्कुल। तक अपन कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। और आपके पास लाइन भी है चलाने के लिए? हाँ, अपन खुद चलाएंगे। बस ये इसी पे चलाएंगे पार्सल वगैरह पे? हाँ, पार्सल पे चले। अहमदाबाद इंदौर लाइन ही चलेगी? नहीं, हर जगह, दिल्ली भी है, बॉम्बे भी है। तो आपने एक रूट तो सोचा होगा चाचा कि जैसे अभी तो अहमदाबाद चल रहे हैं ना। अहमदाबाद ही चलेगी? हाँ, अगर यहाँ की मद्दी अद्दी आ गई, जैसे हाँ, इमरजेंसी आ गया तो बॉम्बे भी चले जाते। बॉम्बे भी यही चलता है हाँ पार्सल? जी। जैसे यहाँ शॉर्टेज आ गई तो हमारे गाड़ी खड़ी नहीं होती है। अच्छा, और माल तो परमानेंट रहता है मतलब इनके हाँ, पास? सेठ का माल है। जैसे यहाँ से अहमदाबाद जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, तो वापस आते वक्त भी सुधीर जी आपको माल दिला देंगे? अब इन्हीं का ऑफिस है ना उधर। अच्छा, उधर से आते वक्त भी आपके पास माल वहाँ रहेगा? अहमदाबाद भी ऑफिस है। तो जैसा आपने बताया अहमदाबाद की 2000 किलोमीटर की ट्रिप है आपकी, आना जाना सब 5 से 6 दिन में आप करते हैं। हाँ। तो जब खुद की गाड़ी आपके पास होगी तो कितने भाड़े पे आप जाएंगे? भाई यहाँ से 20,000 25,000 से पड़ता है। खाली हाँ। 20,000 भाड़ा? हाँ, 20,000 में क्या पूरेगा चाचा है? तो उधर से भी मिलता है ना 50 है। अच्छा, उधर से 50 मिलेगा, इधर से 20 मिलेगा। हाँ। तो जैसे 70,000 की भी आप ट्रिप लगाएंगे उसमें, हाँ। इसमें आपका कितना खर्चा लगेगा चाचा? अब 400 लीटर डीजल जोड़ लो सब मिनिमम। हाँ, मतलब 36,000 के लगभग 36,000 का 5,000 टोल टैक्स लग जाता है। 10,000 मान के चलो खर्चे। 10,000 एक्स्ट्रा खर्चा मान के चले, जी। मतलब ये 45-47,000 आपका खर्चा लग जाएगा। हाँ, 25,000 25,000 आपकी गाड़ी आपको छोड़ के दे देगी। आपने बोला कि चाचा गाड़ी रुकेगी नहीं क्योंकि परमानेंट ट्रांसपोर्ट रहता है, इधर से भी सुधीर जी का माल है, उधर से भी सुधीर जी का माल है। तो इस हिसाब से आप 50,000 का मामला गाड़ी से कर लोगे आपकी? नहीं, 1 महीने में 1 लाख का हो जाता है गाड़ी में। अच्छा, उसी में 50,000 किस्त रहती। तो 50,000 आपके हो जाएंगे हाँ। क्योंकि आप ड्राइवर वगैरह कुछ रखोगे नहीं। हाँ, तो आपकी गाड़ी जो है मेंटेन हो जाएगी। मेंटेन हो जाएगी। रायपुर जबलपुर चल रही तो वहाँ भी 1 लाख का काम। मतलब 1 लाख का तो फिक्स काम है ही सही आपका। हाँ, इसी वजह से तो ले रहे हैं ना। चाचा एक आखिरी बात, जैसे बहुत से लोग इस लाइन में मुझसे बोलते हैं यार लाइन अच्छी नहीं है। अरे तो आदमी जब अच्छा नहीं है, खुद अच्छे नहीं रहोगे तो लेन का रोड में ही घूम रहे, गलत कर्म है जी तो वो तो गलत में भी लाते खाएंगे। जी, भाई अपने अमाल अच्छे होने चाहिए ना। सही बात। कोई लेन खराब नहीं होती, अच्छा, मजदूरी भी खराब नहीं होती है, जी, समझे ना, रिक्शा भी खराब नहीं होता, आदमी खराब होता है, आदमी की सोच खराब होती है, वहम है अच्छा, जो लेनों को बर्बाद करते। भाई तुम गलत सलत घर में बैठ के करो तो बोले यार घर खराब है,
सही बात है। परिवार खराब है, सही। आदमी खराब होता है यार, आदमी के अमाल खराब होते हैं। हाँ, और अपने काम को बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। कभी नहीं बोलना चाहिए। रिस्क दिया है परवरदिगार ने तो किसी चीज को थोड़ी बुरा करना चाहिए। कोई उसी से खा रहा है, उसी से घर चल रहा है, उसी को खुश रहे। भाई आप कदर इसकी करोगे, वो तुम्हारी कदर करेगा। सही बात है। देखो मेहनत तो करना पड़ेगा यार, घर बैठे बगैर रिस्क से, बगैर परवरदिगार ने जिंदगी दिया है, बगैर रिस्क से थोड़ी कुछ होगा। सही बात है, बिना समझे रिस्क के ना? कुछ नहीं होगा। अमाल तो करना पड़ेगा, खाना भी मिल रहा तो हाथ चलाना पड़ेगा ना, खुदा दे रहा तो सही बात है। कर्तव्य अपना करना पड़ेगा। ये सोच आपकी बहुत बढ़िया लगी चचा नहीं, मुझे। नहीं, बहुत से लोग आजकल इस धंधे के बारे में सोचते हैं, किन लोगों को आना चाहिए इस लाइन में चचा? जानकार आदमी को होना चाहिए। कुछ इसमें क्या सपोर्ट भी होना चाहिए, अच्छा पैसे भी होने, वो क्या पैसा का काम है इसमें। अच्छा, मान लो जैसे कोई इंसान ट्रांसपोर्ट से उसकी पहचान है, थोड़ा बहुत जानकार भी है वो, और थोड़ा बहुत घर से सक्षम भी है, उसके पास 5-10 लाख रुपए का बैकअप है। हाँ तो तो ले सकते हैं। जो समय चल रहा है उसके समय के हिसाब से चलोगे। हाँ अब बड़ी गाड़ी का मार्केट नहीं है, हाँ अब तुम ले लो तो कहाँ से सक्सेस होगे जी। भाई। जो नया रोल चल रहा है ना, हाँ वो रोल में चलो। इनका एवरेज वाली गाड़ी है, वक्त आया तो ओवरलोड भी ढोलो, जी, अंडरलोड भी ढोलो, ऑलराउंड के लिए। कच्चे में भी ढोलो, पक्के में भी चलो। जी, जी। भाई यहाँ से रवैया में चलो। सही बात है अभी अपन एक लेन वाली पकड़ ली, जी। पता चलो बरसात में रह गए। आपका कहने का मतलब है जो मार्केट है अभी ये छोटी गाड़ियों का ज्यादा है। हाँ भैया, अपन ले रहे नए आदमी, तो हमारी ये सलाह है कोई भी ले हाँ, तो ऐसा काम करे कि भाई ये ऑलराउंड वाला काम रहे। ऑलराउंड वाला काम। भाई बरसात में भी आदमी चल सके, जी सीजन में भी चल सके, कच्चे माल में भी चल सके। जी जी जी, ऐसा काम करेंगे तो सक्सेस रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल चाचा। भाई एक लेन में चलेगा, पता है वो डैम हो गया तो हो गया, तुम्हारा काम खत्म हो गया। सही बात है कि नहीं? जी चाचा, समय देख के चलना चाहिए इंसान को। बिल्कुल चाचा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। परवरदिगार आपको अच्छा रखे जी, और बहुत बहुत कामयाबी कामरानी अता फरमाए। समझे ना? जी, बिल्कुल। जिंदगी में एक ही काम करना कि किसी के बदवा नहीं लेना। बदुआ नहीं लेना। जी चाचा, समझे ना? और इंशाल्लाह अल्लाह रसूल से डरना। बिल्कुल। समझे ना? तो आपको आगे तक बहुत मंजिल साफ मिलेगी। जी चाचा, समझे ना? जी। और मुझे ना बहुत खुशी हुई आपका और आपके जो मालिक है सुधीर जी का एक बॉन्डिंग देख के। हाँ नहीं कि बहुत जबरदस्त भाई, जो इंसान। अच्छे आदमी है अच्छे और हैं। तभी शायद उनके पास इतनी गाड़ियां भी हैं। अरे यार परवरदिगार उनको देता है यार, उनका कोई नहीं खाएगा। जी। वो इतने रहम दिल हैं, अच्छा। गरीबों से जुड़े हुए हैं, गरीबों की मदद करते हैं वो। अरे वाह चाचा। समझे ना? जी चल आप 2-4 लाख रुपए लगा दे, लगाने के बाद खुद देखने जाते हैं। जी। ऐसा नहीं कि पैसा वाला लगाते, देखने जाते, पूरी खबर रखते हैं। ऐसे ऐसे इंसान बहुत ही कम मिलते हैं। इंसान 2 भाई हैं लोग, इतने रहम दिल हैं, हर कोई आदमी नाम से जानता है। घमंड नहीं, अच्छा। अहंकार नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये है कि चाचा सैलरी भी बहुत अच्छी देते हैं वो। हाँ? आज के हिसाब से, और उसके बाद हाँ, भी ख्याल रखते नहीं हैं। अच्छा, दाल रोटी अच्छी चल रही माशाल्लाह। जब से जुड़े हुए अपन सब घर मकान बना लिए, नहीं कि यहाँ से। अच्छा, हाँ? मतलब यही सब कर करके आपके घर मकान हाँ, जो सब है इसी की वजह बन से गए, हुआ। बच्चे पढ़ गए, हमारे सब बेहतरीन जिंदगी चली अपनी। उनके साथ जुड़ने से एक तो ये फायदा तो हुआ ही कि वो बहुत बढ़िया इंसान है और लाइफ भी सेट हो गई। हाँ, बच्चे पढ़ गए, मकान बना लिए, हर चीज कर लिए, अब पूरी जिंदगी का काम हो गया है। बहुत सही चाचा, बहुत सही। चलिए चाचा, चलो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ये था हमारा चाचा के साथ पूरा वीडियो, वो तो चले गए। अब क्या रहता, कुछ बातचीत खुल के हो नहीं पाती, लेकिन उन्होंने एक बात बताई मुझे कि भाई इतने अच्छे हैं हमारे सेठ जी और हम भी उनके प्रति इतने ईमानदार रहते हैं। ये सैलरी वो तो आती है, लेकिन एक्स्ट्रा भी पैसा वो हमें मतलब ऐसे खुशी हंसी में दे देते हैं। तो भाई आप देखिए, इतने अच्छे सेठ मिलना बहुत मुश्किल है। इससे पहले एक और बार मैंने वो मुरैना के जो सेठ जी थे उनका बनाया था, गिरिराज महाना जी उनका नाम मुझे अभी तक याद है। उनके साथ इंटरव्यू भी करना है, वो एक वक्त की बात हो जाती है, हो नहीं पा रहा, लेकिन बना ज़रूर दूंगा। ऐसे में क्या होता है, अगर सेठ अच्छे हैं, ड्राइवर अच्छे हैं, तो एक किस्मत से और नियत से भी पैसे में बरकत होती है और पैसा बढ़ता ही है। और जाहिर सी बात है, इतने अच्छे सेठ है तभी इतनी तरक्की उन्होंने कर ली है। और तारीफ़ तो क्या है, चाचा ने तारीफ़ इतनी कर दी कि अपन क्या बोलें। मज़ा आया वीडियो में। खैर, और मुझे तो स्पेशली खुशी होती है जब इस टाइप के सेठ और ड्राइवर अपने को मिल जाए और उनका इंटरव्यू मिल जाए और इतनी अच्छी बातें हो जाए। तो गाइस ये था अपना छोटा मोटा वीडियो। कर दूँगा, इस वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।